जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। जी हाँ, कक्षा जो आपका है 10th विज्ञान आपका चल रहा है 9वां चैप्टर और काफी दिनों के बाद लेक्चर आ रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में कि गोली दर्पण क्या होते हैं और उनका प्रकार क्या होता है, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, गोली दर्पण। तो सबसे पहले हम गोली दर्पण के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गोली दर्पण। गोली दर्पण हेडिंग डालेंगे। चलिए आप जानते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण नाम से ही पता चल रहा है, गोली यानी कि गोलाकार, यानी कि ऐसा दर्पण जो गोली हो उसी को हम क्या कह सकते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो इसका परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आप लोग इसका परिभाषा लिख लेंगे। तो लिख लेंगे इसका परिभाषा, क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जो क्या होता है, गोली है। ऐसा दर्पण जो गोली होता है, ऐसा दर्पण जो गोली होता है, यानी कि वो दर्पण क्या हो, मतलब जो गोली हो उसी को कहते हैं गोली दर्पण। गोली होता हो उसे गोली दर्पण कहते हैं, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये हो गया है आपका गोली दर्पण की, ऐसा दर्पण जो गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। और ये देखिए, ये आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला आपका होता है अवतल दर्पण, ये तो कुछ बच्चे जानते भी होंगे, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए। गोली दर्पण कितना होता है, दो होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अवतल दर्पण आप लोग हेडिंग डालेंगे। तो अवतल दर्पण हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अवतल दर्पण 2 नंबर में पूछता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। 2 नंबर में हमेशा पूछता है, और इसका जो अवतल दर्पण का जो फिगर होता है उसको बच्चे भूल जाते हैं, तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसका बाहरी पृष्ठ क्या होता है, पॉलिशदार होता है, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए इसी को लिख लेंगे, अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण वह गोली एक चल नहीं रहा है तो काले से ही लिख देते हैं। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है, जिसका बाहरी पृष्ठ क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पॉलिशदार होता है, यानी कि जो बाहर वाला पृष्ठ होता है वो क्या होता है, पॉलिशदार होता है। बाहर वाला पृष्ठ क्या होगा, पॉलिशदार होगा, और क्या होगा, और दूसरी पृष्ठ परावर्तक होता है। और लिखेंगे और दूसरी पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ परावर्तक होता है, परावर्तक होता है, इसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक होता है अवतल दर्पण
कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अब इसका फिगर जानते हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा स्पेस है, तो अवतल दर्पण आपका इसी प्रकार का होता है, इस प्रकार का। और ये जो रहता है ये क्या रहता है, पॉलिशदार रहता है। बाहरी पृष्ठ, ये बाहर का पृष्ठ है, ये क्या है, पॉलिशदार है। देखिए इस पृष्ठ को गोली ठोस का, ये अवतल दर्पण जो होता है यानी कि ये गोली ठोस का कटा हुआ भाग होता है, ये पूरा राउंड होता है, इस प्रकार से राउंड होता है। और ये इसका कटा हुआ भाग होता है, और यही क्या होता है, ये पॉलिशदार है। इसको क्या किया गया है, अवतल दर्पण गोली दर्पण होता है जिसकी बाहरी पृष्ठ यानी कि जो बाहर वाला पृष्ठ है वो पॉलिश रहता है और दूसरी पृष्ठ परावर्तक रहता है, और ये वाला अंदर वाला पृष्ठ क्या है, परावर्तक होता है। चलिए इसको लिख लेंगे अवतल दर्पण। तो इस प्रकार का अवतल दर्पण होता है, तो आप लोग भूलिएगा मत, इसको याद कर लीजिए। यही आपका क्या है, अवतल दर्पण है। कुछ बच्चे इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत रहिए। ये वाला अवतल दर्पण आएगा, अगर इधर से मुड़ा है तो उत्तल दर्पण होगा। चलिए अवतल दर्पण में इतना, इसको नोट करेंगे। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। और उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका अंदर का जो है दर्पण जिसका अंदर का पृष्ठ क्या हो, बाहर का पृष्ठ परावर्तक हो, यानी कि इसका क्या हो, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए इसके बाद उसको जान लेते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिगर बना लिए। अब चलिए अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। चलिए उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण के में जानते हैं। वो ऐसा दर्पण, आप इसमें क्या लिखेंगे कि वह गोली दर्पण जिसमें, लिख लीजिए इसमें वह है, ये तो चल नहीं रहा है, काले से ही काम चलाना पड़ेगा। वह दर्पण जिसका, वह दर्पण जिसका बाहरी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, आप इस प्रकार लिखते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित होता है, होता है। तो क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो, बाहर की ओर वक्रित हो। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए उत्तल दर्पण का भी आप लोग चित्र बना लीजिए। तो उत्तल दर्पण का चित्र कैसे रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा आपका उत्तल दर्पण। और ये जो होता है परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित रहता है, और ये वाला पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित है। ये क्या है, वक्रित है। इसको, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। तो ये आपका उत्तल दर्पण का फिगर है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यही है आपका गोली दर्पण। गोली दर्पण में आपका यही दो आएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और ये आसानी से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और ये 2 नंबर में पूछेगा तो आपके लिए कोई समस्या इसमें है ही नहीं भाई, इसको तैयार कर लो। क्या है, छोटा छोटा आपका है, 2-2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। 1 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पूछ लिया कोई आपसे, अवतल दर्पण क्या होते हैं, उसका फिगर क्या होता है, तो आप यहाँ से आसानी से सीख लीजिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और भाई देखो, नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे देखिए मैथ और साइंस दोनों की क्लासेस चलाई जा रही है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।